हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। मैं हूं आपकी दोस्त, आपकी मेंटोर और आपकी एजुकेटर CS मेहंदी दोशनवाल। एंड आज हम लोग कंपनी लॉ में देखने वाले हैं ड्राफ्टिंग। यस, ये वही चीज़ है जिससे सभी बच्चों को बहुत ज़्यादा डर लगता है। एंड बिलीव मी, आज आपका सारा का सारा डर यहाँ पर ख़त्म हो जाने वाला है। आज हम ड्राफ्टिंग देखने वाले हैं हमारे कंपनी लॉ में पार्ट बी की। अच्छा, सिर्फ पार्ट बी की ही ड्राफ्टिंग क्यों देख रहे हैं? रीज़न बीइंग, अगर आप ICSI के पास्ट ईयर पेपर्स देखो, उसमें जो ट्रेंड चला आ रहा है वो ये है कि पार्ट बी के में से ही ड्राफ्टिंग के क्वेश्चंस पूछे जाते। हालांकि वो भी ना ऑप्शनल पूछे जाते, मीन्स इट इज़ नॉट कंपलसरी टू अटेम्प्ट द ड्राफ्टिंग क्वेश्चन। वहाँ पर आपके पास ऑप्शन रहता है, ईदर यू कैन अटेम्प्ट द ड्राफ्टिंग वन, या फिर आप नॉर्मल केस बेस्ड क्वेश्चन भी अटेम्प्ट कर सकते हो। लेकिन हमें कोई रिस्क नहीं लेने का, इसलिए हमारा पूरा ड्राफ्टिंग पार्ट बी का यहाँ पर कवर होगा। ईच एंड एवरी चैप्टर जहाँ से भी जो जो ड्राफ्ट्स बन सकते हैं वो यहाँ पर कवर्ड है। सेकेंडली, पास्ट ईयर एग्जाम्स में जो भी ड्राफ्ट्स पूछे गए वो भी यहाँ पर कवर्ड है। मतलब ये वीडियो में आपका पूरा का पूरा ड्राफ्ट कवर हो जाएगा। यू डोंट नीड टू वरी, ये वन शॉट वीडियो देखो एंड योर ड्राफ्टिंग विल बी ऑल सॉर्टेड। ठीक है, ये सारे टॉपिक्स है जो आज हम कवर करने वाले हैं। आज सारे के सारे ड्राफ्ट्स हम देखने वाले हैं। एंड वन मोर थिंग, ये जो ड्राफ्ट्स है वो आपको हैंड रिटन मिलेंगे, यानी कि ये ड्राफ्ट्स मैंने खुद ने लिखे हैं आप लोगों के लिए। तो ये सारे के सारे ड्राफ्ट्स आपको हैंड रिटन मिलने वाले हैं। आई एम गोइंग टू टेल यू कि कैसे लिखा जाता है। तो फटाफट से एक कॉपी और पेन लेकर साथ में बैठना है और आप लोगों को समझते रहना है। ठीक है, सबसे पहला वी स्टार्ट विथ नोटिस ऑफ द AGM या EGM। तो अगर आपके पास क्वेश्चन आता है, यू हैव टू ड्राफ्ट अ नोटिस, AGM का नोटिस भेजना है या EGM का नोटिस भेजना है, तो किस तरीके से आप ड्राफ्ट करोगे? सबसे पहले यू हैव टू मेंशन द नेम ऑफ अ कंपनी, कि कंपनी का नाम क्या है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर क्या करेंगे, कंपनी का नाम लिखेंगे। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे लिख दिया ABC लिमिटेड। फिर हम लिखेंगे उसका रजिस्टर्ड एड्रेस क्या है, वो आपको मेंशन करना है। देन सिन कॉर्पोरेट आइडेंटिफिकेशन नंबर ऑफ अ कंपनी, ईमेल एड्रेस और वेबसाइट क्या है, ये सभी हमने बता दिया। बेसिकली ये कंपनी के लेटर हेड पे हमने ये बता दिया। अभी आप नोटिस दे रहे हो एनुअल जनरल मीटिंग का, कौन सी एनुअल जनरल मीटिंग है वो तो बताओ। सो यहाँ पर हम लोग कैपिटल में लिखेंगे नोटिस ऑफ 11th एनुअल जनरल मीटिंग। हम सभी को नोटिस दे रहे हैं 11th एनुअल जनरल मीटिंग का। अच्छा, नोटिस में हम लोगों को बताएंगे कि हमारी कंपनी की AGM हो रही है। नोटिस में क्या आता है, नोटिस की प्रोविज़न याद करो, डेट, डे, टाइम, प्लेस, ये चारों चीज़ें हम बताते। वही आपको यहाँ पे नॉर्मल सा बताना है। यू आर गोइंग टू स्टार्ट विथ नोटिस इज हियर बाय गिवन। ये टर्म्स का ध्यान रखना, हम क्या बोल रहे हैं, नोटिस इज हियर बाय गिवन। हम नोटिस दे रहे हैं दैट द 11th एनुअल जनरल मीटिंग ऑफ द मेंबर्स ऑफ ABC लिमिटेड विल बी हेल्ड ऑन। अभी यू आर गोइंग टू टेल द डेट, डे, टाइम एंड प्लेस, कहाँ हेल्ड होने वाली है, कब हेल्ड होने वाली है। 12th of January, Monday 2024 at 2 PM at the registered office of the company to transact the following business। ये कुछ बिजनेस को ट्रांजेक्ट करने के लिए हम यहाँ पर AGM करने वाले हैं। यहाँ तक क्लियर है हमें? हमने बेसिकली कंपनी का नाम, रजिस्टर्ड एड्रेस, सिन, ईमेल, वेबसाइट लिखा। फिर हमने बता दिया कौन सी AGM है एंड स्टार्ट किया नोटिस इज हियर बाय गिवन। क्या बता रहे हैं, दैट द 11th AGM ऑफ द कंपनी इज गोइंग टू बी हेल्ड ऑन। कब हेल्ड होने वाली है वो आपको डेट बता दो, डे बता दो, टाइम बता दो और प्लेस में एट द रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ द कंपनी। अच्छा, हम कुछ बिजनेस ट्रांजैक्ट करने वाले हैं। अभी AGM है तो ऑर्डिनरी बिजनेस ट्रांजैक्ट होंगे ना, तो यहाँ पर हेडिंग डालोगे आप ऑर्डिनरी बिजनेस की। ठीक है, हमने हेडिंग डाली ऑर्डिनरी बिजनेस की। क्या ऑर्डिनरी बिजनेस होते हैं, ड्राफ्ट के लिए भी आपके प्रोविजंस क्लियर होने चाहिए। वो होते हैं अड्डा। ठीक है, हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट अडॉप्ट करते हैं, बोर्ड रिपोर्ट अडॉप्ट करते हैं, हम यहाँ पर डिविडेंड डिक्लेयर करते हैं, डायरेक्टर को अपॉइंट करते हैं यहाँ पर, राइट। तो ये सारी की सारी चीज़ें हम ऑडिटर को अपॉइंट करते हैं, उसका रेम्यूनरेशन डिसाइड करते हैं। वही ऑर्डिनरी बिजनेस जो आपको पता है यही आपको मेंशन करना है आपके नोटिस में भी। कुछ ज़्यादा एक्स्ट्रा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। बच्चे लोग आप ऐसे ही डरते हो ड्राफ्ट से, ड्राफ्ट्स बहुत ईजी आते हैं। तो हमें फर्स्ट में हम क्या लिखने वाले हैं, हम क्या करने वाले हैं, हम रिसीव करेंगे, टू रिसीव, कंसिडर एंड अडॉप्ट द फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड बोर्ड रिपोर्ट। अच्छा, कौन से साल के हैं, तो हम ईयर बता देंगे, फॉर द फाइनेंशियल ईयर एंडेड 31 मार्च
2023। अच्छा, दैन हम डिक्लेयर करेंगे डिविडेंड इस फाइनेंशियल ईयर के लिए। हम डायरेक्टर को अपॉइंट करना चाहते हैं इन प्लेस ऑफ मिस्टर आकाश हु रिटायर्स बाय रोटेशन ऑफर्स हिमसेल्फ फॉर रीअपॉइंटमेंट। ये क्या बोलता है, हम एक पर्सन को अपॉइंट करना चाह रहे हैं एज अ डायरेक्टर, ठीक है, जो पर्सन खुद ही रिटायर हो रहा है हम उसी को फिर से रीअपॉइंट करना चाह रहे हैं, जो रिटायरमेंट बाय रोटेशन हो रहा है। एंड लास्टली वी आर गोइंग टू अपॉइंट द स्टैट्यूटरी ऑडिटर, और साथ ही साथ है ना हम उसका पैसा यानी कि रेम्यूनरेशन भी डिसाइड कर लेंगे। ये 4 ऑर्डिनरी बिजनेस हम ट्रांजैक्ट करने वाले कहाँ पर, नोटिस किसका, एजीएम का है, तो एनुअल जनरल मीटिंग में, राइट है, यहाँ तक एकदम प्रॉपर है। अच्छा, अभी रिजोल्यूशन कैसे लिखोगे आप, ठीक है, हमने अभी तक क्या किया है, यस ऊपर अभी दिमाग में आना चाहिए, लेटर हेड पे वो सब आ गया, कंपनी का नाम, रजिस्टर्ड एड्रेस, सेंड ईमेल, वेबसाइट, ये लिख दिया। फिर लिखा नोटिस ऑफ डैश एजीएम, ओके, नोटिस इज हियर बाय गिवन दैट द एजीएम डैश एजीएम ऑफ द एबीसी लिमिटेड विल बी गोइंग टू बी हेल्ड ऑन डेट डे टाइम प्लेस लिख दिया हमने। फिर ऑर्डिनरी बिजनेस, और चारों ऑर्डिनरी बिजनेस लिख दिए। अभी रिजोल्यूशन कैसे पास हो रहा है वो देखो, जब भी रिजोल्यूशन होगा इट इज गोइंग टू बी स्टार्ट विथ रिजॉल्व्ड दैट। कैसे स्टार्ट होगा, रिजॉल्व्ड दैट हमने डिसाइड किया है, सो इन्वर्टेड कॉमा में आ जाएगा रिजॉल्व्ड दैट, और ये कैपिटल में लिखना रहेगा। अच्छा, रिजॉल्व्ड दैट। अभी बात करते हैं हम जो ऑडिटर हम अपॉइंट करने वाले हैं कैसे अपॉइंटमेंट होगा और इसका रेम्यूनरेशन क्या होगा, कैसे रिजॉल्व कर रहे हो, रिजॉल्व दैट pursuant to provision of section 139 of Companies Act 2013। क्यों सेक्शन 139, क्योंकि सेक्शन 139 टॉक्स अबाउट द अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर। तो हम जो भी रेजोल्यूशन पास कर रहे हैं एज पर द प्रोविजन पास कर रहे हैं, यहाँ पर लिखो रिजॉल्व दैट pursuant to, ठीक है, pursuant to मतलब अकॉर्डिंग टू प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 139 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013। किसको अपॉइंट करना चाह रहे हैं हम, मेजर्स, मान लो XYZ, ठीक है, चार्टर्ड अकाउंटेंट जो फर्म है, फर्म का रजिस्ट्रेशन नंबर बता दो, डैश कर दो, बी एंड हियर बाय अपॉइंटेड। ये चीज़ों का ध्यान रखना, बी एंड हियर बाय अपॉइंटेड, जैसे हम लिखा था ना नोटिस इज हियर बाय गिवन, वैसे ही यहाँ पर हम इस पर्सन को अपॉइंट करें, हम कैसे बोलेंगे, बी एंड हियर बाय अपॉइंटेड एज द ऑडिटर ऑफ अ कंपनी। कंपनी का ऑडिटर्स की तरफ से अपॉइंट किया गया है, कितने टाइम के लिए, फॉर ए पीरियड ऑफ 5 years इसे अपॉइंट किया गया एट ए रेम्यूनरेशन ऑफ रुपीज डैश पर ईयर, प्लस उसको रिएम्बर्समेंट मिलेंगे ऑफ आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंसेस। ये रिजोल्यूशन हमने पास करा है किसका, हमारे ऑर्डिनरी बिजनेस का, टू अपॉइंट द ऑडिटर और उसका रेम्यूनरेशन डिसाइड करने का। अच्छा, फिर एक चीज़ और लिख दो, रिजॉल्व्ड फर्दर दैट। अगर आपको इसके बाद और बोलना हो, रिजॉल्व दैट बोल दिया, उसके बाद हमारा ख़त्म हो गया, और बोलना है हमें, तो कैसे बोलोगे, रिजॉल्व्ड फर्दर दैट। और हम क्या बोलना चाह रहे हैं, रिजॉल्व्ड फर्दर दैट द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी। जो भी कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, ये स्टेटमेंट बहुत ध्यान से सुनना, द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी बी एंड इज हियर बाय अथोराइज्ड टू डू all such acts, deeds, matters and things as may be considered necessary। यहाँ पर लास्ट में हम बोल रहे हैं जो कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं उनको हमने ऑथोराइज किया कि वो सारे के सारे एक्ट कर सकते हैं यहाँ पर जो भी नेसेसरी हो, लेकिन लिखेंगे कैसे, ये टर्म्स आपको पता होना चाहिए। बोलो बोलो मेरे संग, रिजॉल्व्ड फर्दर दैट, आगे रिजॉल्व किया है कि जो भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी है, ये टर्म तो हमें पता चल गई, बी एंड इज हियर बाय, ठीक है, ऑथोराइज टू डू ऑल सच, क्या कर सकते हैं, ऑल सच एक्ट, डीड, मैटर और थिंग जो भी नेसेसरी है। तो ADMT बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो है इनको हमने कंपनी के बी एंड इज हियर बाय ऑथोराइज कि वो सारे काम कर सकते हैं, टू डू ऑल सच एक्ट, डीड, मैटर्स एंड थिंग्स एज मे बी कंसिडर्ड नेसेसरी। अच्छा, अगर आपने 2-3 बार ये वीडियो भी देख लिया है या रीड भी कर लिया है ना, तो भी आपको समझ आ जाएगा कि आपको किस वे से यहाँ पर ड्राफ्ट करना है हमारा नोटिस। सो एंड में हमने ये बोल दिया कि हम बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को रिस्पॉन्सिबिलिटी दे रहे, वो सारे एक्ट कर सकते हैं जो भी यहाँ पर नेसेसरी रहेगा, एंड आपका यहाँ पर नोटिस एंड हो जाएगा AGM का। टॉकिंग अबाउट द नोटिस ऑफ EGM, सब कुछ सेम रहने वाला है, EGM के नोटिस में भी स्टार्टिंग वैसे ही होगी, लेकिन यहाँ पर EGM में हम ऑर्डिनरी बिजनेस डिस्कस नहीं करेंगे, यहाँ पर हम स्पेशल बिजनेस डिस्कस करेंगे। तो नोटिस हमने भेजा है, उसी में स्पेशल बिजनेस को क्या क्या ट्रांजैक्ट करने वाले हो वो स्पेशल बिजनेसेस देखते हैं। सो इसकी स्टार्टिंग में सेम चीज़ें आपको लिखनी है। कैसे सेम चीज़ें लिखनी है, चलो एक बार रिवाइज भी हो जाएगा आप लोगों का।
चलो लेट्स सी कैसे आप यहाँ पर लिखोगे। अगर मैं बात करूँ ईजीएम का नोटिस है ना, अगर ईजीएम का हमारा नोटिस है तो सेम वे होगा यहाँ पर भी, यानी कि कहने से कंपनी का नाम आएगा सबसे पहले। ये आपको पता होना चाहिए, ये कंपनी का नाम क्वेश्चन में मेंशन्ड है तो वो कंपनी का नाम लिख देंगे। फिर उसका रजिस्टर्ड एड्रेस आएगा, ठीक है। देन हम क्या करेंगे, कंपनी का सिन, कंपनी का ईमेल और कंपनी का वेबसाइट। उसके बाद कौन सी ईजीएम है वो तो बता दो बाबा, तो क्या बोलेंगे हम, नोटिस ऑफ, लेट्स अज्यूम कि हमारी 6th ईजीएम है, 6th एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग, पूरा लिखना है, नो शॉर्ट फॉर्म्स है ना। 6th ऑर्डिनरी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग, ठीक है, ये हमने लिख दिया। अभी कैसे स्टार्ट करेंगे, नोटिस, ठीक है, ये आपको भी बोलना है, आपको लिखते जाना है मेरे साथ, ठीक है। नोटिस is hereby given that the 6th ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग ऑफ द डैश कंपनी, जो भी कंपनी है, विल बी गोइंग टू बी हेल्ड ऑन, कब हेल्ड होने वाली है वो आपको क्या बतानी है, यहाँ पर डेट बतानी है, ठीक है। फिर साथ ही साथ डे बता दो, ठीक है, एट टाइम बता दो यहाँ पर, ठीक है, एट प्लेस कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस, ठीक है। क्यों होने वाली है, टू डिस्कस एंड ट्रांजैक्ट द स्पेशल बिजनेस, क्योंकि ये ईजीएम है तो यहाँ पर हम क्या करने वाले, स्पेशल बिजनेस को ट्रांजैक्ट करेंगे। एंड दिस इज हाउ यू आर गोइंग टू स्टार्ट विद द नोटिस। आई होप आई एम वेरी क्लियर यहाँ पर। अच्छा, अभी स्पेशल बिजनेस में द फर्स्ट वन इज हमारा टू अपॉइंट मिस्टर दीपक एज डायरेक्टर। अगर आप किसी पर्सन को अपॉइंट करना चाहते हो एज ए डायरेक्टर, ये हमारे स्पेशल बिजनेस है। लेकिन इसका रिजोल्यूशन कैसे पास होगा, क्या बोला गया है यहाँ पर, टू कंसिडर, हम पहले कंसिडर करेंगे, लैंग्वेज देखना आपको समझ आएगा, लिखना भी, टू कंसिडर एंड इफ़ डीम्ड फिट, अगर हमें सही लगा तो, टू पास, हम पास करेंगे, विथ या विदाउट मॉडिफिकेशन, या तो चेंजेस के साथ या बिना चेंजेस के साथ हम रेजोल्यूशन पास करेंगे यहाँ पर एज एन ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन। सो बेसिकली अगर आप कुछ भी बिजनेस ट्रांजैक्ट करना चाहोगे तो क्या बोल रहे हो, टू कंसिडर, हम पहले कंसिडर करेंगे, एंड इफ़ डीम्ड फिट, अगर सही लगा तो हमें, दैन हम क्या करेंगे, हम कंसिडर करेंगे विथ और विदाउट मॉडिफिकेशन, हम ये रेजोल्यूशन पास करेंगे। अच्छा, जब भी रेजोल्यूशन पास करने का होगा, इट इज़ गोइंग टू बी स्टार्ट विथ रिजॉल्व्ड दैट, इन्वर्टेड कॉमा में कैपिटल में क्या लिखने वाले हो यहाँ पर, रिजॉल्व्ड दैट, हम ये रिजॉल्व कर रहे हैं। कौन से सेक्शन की बात हुई है यहाँ पर, रिजॉल्व दैट परसुएंट टू, कैसे रिजॉल्व दैट परसुएंट टू प्रोविजन ऑफ सेक्शन 152 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013, मिस्टर दीपक, अभी डायरेक्टर है तो उसका डिन भी होगा, उसका डिन यहाँ पर मेंशन कर दो, हु वाज अपॉइंटेड एज एडिशनल डायरेक्टर, जिसको पहले एडिशनल डायरेक्टर की तरह अपॉइंट किया था कंपनी ने, विथ इफेक्ट फ्रॉम, यहाँ पर डेट बता दो किस डेट से उसको अपॉइंट किया था एज एन एडिशनल डायरेक्टर बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी, और परसुएंट टू सेक्शन 161 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 एंड आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन, वो ऑफिस होल्ड कर रहा है अप टू द डेट ऑफ एजीएम, एंड साथ ही साथ ही इज़ एलिजिबल, तो वो अपने आप को ऑफर कर रहे हैं कि उसे ही फिर से यहाँ पर रीअपॉइंट किया जाए। तो स्टोरी क्या है, क्या रेजोल्यूशन पास करना है, डोंट वरी, वो आपको क्वेश्चन में दिया जाएगा। अगर नहीं तो आप इनमें से कुछ भी यहाँ पर रेजोल्यूशन लिख सकते हैं। जैसे कि हम एक पर्सन को अपॉइंट करना चाह रहे हैं एज ए डायरेक्टर, जो कि पहले हमारी कंपनी में एडिशनल डायरेक्टर था, अपॉइंट हुआ था, एलिजिबल है अप टू द डेट ऑफ एजीएम, और वो खुद ही को फिर से ऑफर कर रहा है फॉर रीअपॉइंटमेंट। तो स्टार्टिंग करी थी हमने कि हम कंसिडर करेंगे एंड इफ़ डीम्ड फिट, अच्छा बोलते जाओ तो और क्लियर होगा, अगर सही लगा, सो विथ और विदाउट मॉडिफिकेशन हम क्या करेंगे,
देंगे, ये रेजोल्यूशन जो है वो पास कर देंगे। रेजोल्यूशन की स्टार्टिंग होगी रिजॉल्व दैट परसुएंट टू, कौन सा प्रोविजन एडिशनल है तो सेक्शन 152, परसुएंट टू प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 152 ऑफ कंपनीज एक्ट। ये जो पर्सन थे मिस्टर दीपक, जिनका दिन ये है, ही वॉज अपॉइंटेड एज एडिशनल डायरेक्टर ऑफ द कंपनी। डेट भी बता दो किस दिन से थे, सो विद इफेक्ट फ्रॉम दिस डेट। कैसे अपॉइंट हुए थे, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने अपॉइंट किया था सेक्शन 161 के अकॉर्डिंग और आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन के अकॉर्डिंग। ये पर्सन ही खुद को फिर से ऑफर कर रहे हैं फॉर री अपॉइंटमेंट, उनका अपॉइंटमेंट हो जाए। अच्छा, आप और बोलना है तो और के बोलने के लिए क्या होगा, रिजॉल्व्ड फर्दर दैट। ठीक है, एक बार रिजॉल्व दैट आ गया, फिर resolved further that, resolve further that in respect of appointment the company has received a notice in writing। इनकी अपॉइंटमेंट से रिलेटेड ही कंपनी को राइटिंग में नोटिस भी मिल गया है अंडर सेक्शन 160 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 फ्रॉम अ मेंबर, जो मेंबर का इंटेंशन है कि इस पर्सन को अपॉइंट करो, फ्रॉम अ मेंबर सिग्निफाइंग हिज इंटेंशन टू प्रपोज द कैंडिडेचर ऑफ मिस्टर दीपक फॉर द ऑफिस ऑफ डायरेक्टर। ये जो पर्सन है, मेंबर है, इसने कंपनी को नोटिस भेजा बिकॉज ही वांट्स कि मिस्टर दीपक को आप अपॉइंट करो एज अ डायरेक्टर। तो हम यहाँ पर कैसे लिखेंगे, देन बी एंड इज हियर बाई अपॉइंटेड, बी एंड इज हियर बाई अपॉइंटेड, हम इसको अपॉइंट कर रहे हैं विद इफेक्ट फ्रॉम द डेट ऑफ मीटिंग एज अ डायरेक्टर ऑफ कंपनी। जिस दिन से मीटिंग हुई है उसी दिन से हम उसको अपॉइंट कर रहे हैं एज अ डायरेक्टर ऑफ अ कंपनी एंड ऑल्सो ही इज लाइबल टू रिटायर बाय रोटेशन। उसका यहाँ पे रिटायरमेंट होगा बाय रोटेशन। ये हमने चीज़ बता दी। यहाँ पे प्लेस और डेट मेंशन करनी है। लास्ट में हम लिखोगे बाय ऑर्डर ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की ऑर्डर से फॉर डैश, सिग्नेचर करेंगे, यहाँ पर नाम होगा सीएस का एंड लास्टली यहाँ पर कंपनी सेक्रेटरी के साइन होंगे। सो इसी तरीके से हमने क्या देखा है, एजीएम का नोटिस देखा, ईजीएम का नोटिस देखा। सो ईजीएम के नोटिस में हमें समझ आ गया है, लेकिन एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, इफ़ यू रिमेंबर जब भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग का नोटिस जाता है, नोटिस के साथ कुछ चीज़ें और जाती है। यहाँ पर क्या जाता है, नोटिस के साथ हम कुछ नोट्स भेजते हैं, राइट। नोटिस के साथ नोट्स जाते हैं, एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट जाती है, तो ये चीज़ भी बताएंगे, लेकिन कब, ईजीएम के नोटिस में। तो उसी ईजीएम के नोटिस के साथ साथ ये नोट्स जाएंगे, जिसमें क्या बोलेंगे कि ईजीएम के साथ जो एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट जाती है ना सेक्शन 102 के अकॉर्डिंग, वो हमने अटैच करी है, बता दो शेयर होल्डर्स को। सो द एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट एज पर सेक्शन 102 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 इज एनेक्स्ड, एनेक्स्ड मतलब अटैच करी है। साथ ही साथ अगर कोई मेंबर नहीं आ सकता तो उसकी जगह वो किसी पर्सन को अपॉइंट कर सकता है एज अ प्रॉक्सी। ये भी नोटिस में आपको बताना पड़ता है, ईजीएम के नोटिस में बताना पड़ता है। तो ये भी यू हैव टू इन्फॉर्म अ मेंबर हु इज़ एंटाइटल्ड टू वोट, जो वोट कर सकता है, ही कैन अपॉइंट प्रॉक्सी, वो अपनी प्रॉक्सी भी यहाँ पर अपॉइंट कर सकते हैं। अच्छा, प्रॉक्सी फॉर्म कितने टाइम पहले सबमिट करना है, एटलीस्ट 48 आवर्स पहले। मेंबर्स को बताओ ना नोटिस में, तो ये भी हम बताएंगे। प्रॉक्सी फॉर्म के बारे में बताएंगे, इट मस्ट बी सबमिटेड एट द रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ द कंपनी और एटलीस्ट 48 आवर्स पहले आपको सबमिट करना है बिफोर द मीटिंग। अच्छा, अगर कोई डिविडेंड वाली बात है, डिविडेंड अप्रूव हुआ है एजीएम में, तो वो पे कर दिया जाएगा मेंबर्स को 30 डेज़ के अंदर अंदर फ्रॉम द डिक्लेरेशन हुआ वहाँ से 30 डेज़ में पे कर दिया जाएगा। ये कुछ नोट्स है जो आप किसके साथ बोलोगे, नोटिस के साथ। हालांकि एज पर बिजनेस बहुत सारे और भी नोट्स होते हैं, लेकिन ये कुछ ऐसे नोट्स है जो आप हमेशा हमेशा लिख पाओगे। सबसे पहले एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट वाला, प्रॉक्सी वाला, दोनों ही प्रॉक्सी वाला, डिविडेंड का पॉइंट है तो डिविडेंड वाला, विच वुड बी ईजियर। जब भी अगर कोई प्रोविज़न आता है, कोई नोटिस आता है, तो आप इजीली ये पॉइंट को मेंशन कर पाएंगे, राइट। आई होप आई वॉज वेरी क्लियर विद द पार्ट ऑफ नोटिस। तो हमने दो ड्राफ्ट्स देख लिए, एक देखा नोटिस ऑफ एजीएम एंड एक देखा नोटिस ऑफ ईजीएम, जहाँ पर हमने देखा कि कंपनी का नाम आ जाएगा, रजिस्टर्ड ऑफिस आ जाएगा, सिन, वेबसाइट और ईमेल आ जाएगा। नोटिस ऑफ डैश एजीएम या ईजीएम, फिर हम लिखेंगे नोटिस इज हियर बाय गिवन दैट द डैश एजीएम और ईजीएम ऑफ द कंपनी विल बी हेल्ड ऑन डैश 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 डैश। ऑर्डिनरी बिजनेस एजीएम है तो स्पेशल बिजनेस अगर ईजीएम है तो। अच्छा, रिजॉल्व दैट, ऑर्डिनरी बिजनेस में वो 4 आ जाएंगे। जो भी आप रिजॉल्व करना चाहते हो, रिजोल्यूशन है, वो रिजॉल्व दैट से आएगा। अच्छा, लास्ट में और बोलना चाहते हो तो रिजॉल्व फर्दर दैट इन्वर्टेड कॉमा में होना चाहिए, कैपिटल में होना चाहिए। एंड ईजीएम में भी यही केस रहेगा, राइट। अच्छा, अभी हम देखते हैं आपकी एजीएम और ईजीएम हो तो गई है,
अभी मिनट्स का क्या, मिनट्स कैसे ड्राफ्ट किया जाए, मिनट्स मतलब क्या होते हैं, तो मिनट्स आपका शॉर्ट समराइज प्रोसीडिंग्स होता है एजीएम का या फिर ईजीएम का। सो कहने से ये प्रोसीडिंग्स होते हैं हमारी मीटिंग की, ताकि पता चल जाए कि एजीएम और ईजीएम में हुआ क्या था, उसके बारे में समरी यहाँ पर लिखी होती है। सो कैसे स्टार्ट करने वाले हैं हम, ये मिनट्स से, तो इसको आप स्टार्ट करने वाले हो मिनट्स ऑफ द प्रोसीडिंग ऑफ डैश एजीएम, जो भी नंबर ऑफ एजीएम था 6th 8th 10th। सो मिनट्स ऑफ द प्रोसीडिंग ऑफ द 6th एजीएम ऑफ गोलमाल लिमिटेड, गोलमाल लिमिटेड जो कहाँ हेल्ड हुई थी बता दो, हेल्ड ऑन ट्यूसडे 11th of July 24 from 2 PM to 4 PM at प्लेस, किधर प्लेस पे हुई थी। तो हमने यहाँ पे नॉर्मल डिटेल दे दी है कि मिनट्स किसके बारे में बोल रहे हैं, मिनट्स ऑफ द प्रोसीडिंग्स ऑफ द 6th एजीएम, एजीएम जो हुई थी उसकी प्रोसीडिंग्स के बारे में बात कर रहे हैं। गोलमाल लिमिटेड की ये मीटिंग ट्यूसडे को 11 जुलाई 24 को हुई थी और मीटिंग 2 घंटे चली थी, यानी कि फ्रॉम 2 PM to 4 PM। अच्छा, प्लेस भी हमने बता दी। अभी यहाँ पर मिनट्स में आपको बताना पड़ेगा मीटिंग में हुआ क्या, कौन कौन लोग मीटिंग में प्रेजेंट थे। सो मिनट्स में यू आर गोइंग टू स्टार्ट विद द फॉलोइंग वर प्रेजेंट, कौन कौन प्रेजेंट था। अभी लोग तो बहुत सारे आएंगे तो एक एक मेंबर के नाम नहीं बताते हम, जो मेन लोग हैं जैसे कि चेयरपर्सन है, डायरेक्टर है, तो हम वो इन्फॉर्म करेंगे। मिस्टर ए चेयरपर्सन आए थे, मिस्टर बी हमारे डायरेक्टर और मेंबर, मिस्टर सी डायरेक्टर, मिस्टर डी डायरेक्टर, मिस्टर ई डायरेक्टर एंड चेयरमैन ऑफ ऑडिट कमेटी, मिस मेहंदी कंपनी सेक्रेटरी एंड मेंबर्स। तो कितने सारे, तो एक एक मेंबर का नाम नहीं लिखना है आपको, नंबर ऑफ मेंबर्स लिखने हैं। 30 मेंबर्स आए थे जो कि पर्सन इन पर्सन प्रेजेंट थे, यानी कि वो फिजिकली 30 मेंबर्स इन पर्सन आए थे। अच्छा, 2 पर्सन्स थे हुआ रिप्रेजेंटिंग 300 शेयर्स, कुछ 2 लोग थे जो 300 शेयर्स को रिप्रेजेंट कर रहे थे, ये भी बता दिया हमने। अच्छा, मिस्टर जी जो कि एक प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी है, सेक्रेटेरियल ऑडिटर है कंपनी के, वो भी वहाँ पर प्रेजेंट थे। सो बेसिकली हमने सारी की सारी डिटेल्स देखी कि जो 6th एजीएम थी कंपनी की उसमें कौन कौन लोग प्रेजेंट था। सॉर्टेड है, यहाँ तक हमने बता दिया है, दिमाग में चलना चाहिए कि क्या हो रहा है। ओके, मिनट्स बना रहे हैं हम, मिनट्स ऑफ द प्रोसीडिंग्स ऑफ 6th एजीएम ऑफ गोलमाल लिमिटेड, जो कहाँ हुई थी हमने डेट टाइम प्लेस बता दिया। साथ ही साथ बता देंगे ना कौन कौन आए, चेयरपर्सन आए थे, डायरेक्टर्स आए थे, सीएस आए थे, ये आपको अपने अकॉर्डिंग नाम वहाँ पर लेना होगा, मिस्टर ए, मिस्टर बी, मिस्टर सी, ठीक है, इस तरीके से। बिकॉज है ना, अभी आईसीएसआई ये एक्सपेक्ट नहीं करेगा कि आप ड्राफ्टिंग में एकदम प्रो हो जाओगे, लेकिन आपको थोड़ा बहुत बेसिक नॉलेज होना चाहिए, वही वो आपसे एक्सपेक्ट करेंगे, ठीक है। हमने ये बता दिया है। अभी क्या हुआ है, चेयरमैन स्टार्ट करता है आपका मीटिंग, तो चेयरमैन कौन था ये भी बताएंगे हम, क्या चेयरमैन अपॉइंट हुआ था क्या। तो यहाँ पर अब बताएंगे चेयरमैन से रिलेटेड, इन अकॉर्डेंस विद आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन मिस्टर डब्ल्यू हु इज़ द चेयरमैन ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स टुक द चेयर, जो कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के चेयरमैन थे मिस्टर डब्ल्यू, ही हैड टुक द चेयर, मतलब वो चेयरमैन हो गए हमारे जनरल मीटिंग के भी। अच्छा, चेयरमैन का काम क्या क्या, चेयरमैन ने सारे मेंबर्स को वेलकम किया एंड देन चेयरमैन ने ना डायरेक्टर्स को इंट्रोड्यूस किया है। ये मीटिंग में होता है, तो आपको बस समरी लिखनी है कि ऐसा ऐसा हुआ है। अगर आप कहीं किसी की शादी में जाकर आते हो, आप लिखते हो ना, उनकी शादी में इसने ऐसा किया था, ये खाने में था, ठीक है, इन्होंने होस्ट था, उन्होंने वेलकम किया, इन्होंने ऐसा डांस किया। वैसे ये मिनट समरी बता रहा है हमारे एजीएम की और ईजीएम की, कि चेयरमैन कौन था, आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन के अकॉर्डिंग मिस्टर डब्ल्यू जो था, ही वॉज द चेयरमैन ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, और उन्होंने चेयर ले ली, उन्होंने सारे मेंबर्स को वेलकम किया और डायरेक्टर्स को यहाँ पर इंट्रोड्यूस किया है। अच्छा, चेयरमैन हैव टू चेक कि कोरम प्रेजेंट है या फिर कोरम प्रेजेंट नहीं है, तो यहाँ पर चेयरमैन ने चेक किया, फिर बोलता है चेयरमैन कोरम प्रेजेंट थी, सो कोरम वॉज प्रेजेंट, मीटिंग में कोरम आई थी, ये भी बता दो। कोरम वॉज प्रेजेंट एट द कमेंसमेंट ऑफ द मीटिंग, यानी कि मीटिंग जब स्टार्ट हुई तब भी थी, एज वेल एज एट द टाइम ऑफ कंसिडरेशन ऑफ ईच बिजनेस, हर एक बिजनेस जिसे कंसिडर किया था उस टाइम पर भी हमारी कोरम पूरी पूरी प्रेजेंट थी। अच्छा, एजीएम में कुछ डॉक्यूमेंट्स को मेंबर्स इंस्पेक्ट कर सकते हैं, सो यहाँ पर द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स एंड रजिस्टर्स वर कैप्ट ओपन फॉर इंस्पेक्शन, कुछ डॉक्यूमेंट्स और रजिस्टर्स को हमने इंस्पेक्शन के लिए ओपन रखा था। यहाँ पे आप रजिस्टर्स और डॉक्यूमेंट्स के नेम बता सकते हो। आफ्टर दैट चेयरमैन ने क्या किया, चेयरमैन ने अपनी स्पीच दी थी, तो यहाँ पर ये भी आप मेंशन करोगे, द चेयरमैन डिलीवर्ड हिज स्पीच, ठीक है। द बिजनेस ऑफ द मीटिंग एज पर नोटिस देयर ऑफ वॉज देयर आफ्टर टेकन अप आइटम वाइज, क्या बोला गया है बेटा कि नोटिस में आपने बिजनेस लिखा था ना, वो ऑर्डिनरी बिजनेस लिखा था,
स्पेशल बिजनेस लिखा था कि हम ऐसा डिस्कस करने वाले हैं। तो यहाँ पर ये बोल रहा है जो भी बिजनेस आपने मीटिंग पे लिखा था, जो भी बिजनेस था, नोटिस पे आपने बिजनेस लिखा था, वो सारे एक एक बिजनेस यहाँ पे डिस्कस किए गए और आइटम वाइज मतलब फर्स्ट पे क्या, सेकंड पे क्या, थर्ड पे क्या, हर एक बिजनेस को यहाँ पर डिस्कस किया था। अभी हम देखने वाले हैं कौन कौन से बिजनेस को डिस्कस किया था, क्या बात हुई। ये हो सकता है थोड़े से आपको लेंदी लगे, क्योंकि मिनट्स में ना हम हर एक डिटेल लिखते हैं जो भी आपकी एजीएम में हुई थी, पर ध्यान से समझोगे तो इट वुड बी ऑल्सो ईजियर फॉर यू। ठीक है, अभी इसलिए हो सकता है थोड़ा टिपिकल लगे क्योंकि यू आर डूइंग दिस फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम, है ना, एकदम नया नया है। लेकिन बस मैं यही कहूँगी बहुत ज़्यादा प्रेशर नहीं लेना है ड्राफ्टिंग को लेकर। अच्छा, पहला पॉइंट है अडॉप्शन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। फाइनेंशियल स्टेटमेंट को अडॉप्ट करने वाले हैं। तो यहाँ पर बोलता है चेयरमैन ने ना रिक्वेस्ट करता है मिस्टर ए को, लेट्स अज्यूम एक पर्सन मिस्टर ए, टू रीड द ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन, और मिस्टर ए ने उसे रीड कर दिया। तो जो भी रेजोल्यूशन है, फॉर एग्जाम्पल अडॉप्शन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट का, सो चेयरमैन वुड रिक्वेस्ट कि ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन रीड करो। तो मिस्टर ए रीड कर रहा है, तो यहाँ पर हम क्या बोलेंगे, द चेयरमैन हैव रिक्वेस्टेड मिस्टर ए टू रीड द रेजोल्यूशन, और मिस्टर ए रीड्स द ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन एज फॉलोज। किस तरीके से उसने रीड किया है, क्या ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन है, ये आपको देखना रहेगा। बिफोर दैट आई वांट ऑल ऑफ यू टू रीड, एक बार रीड करो। आई होप आपने रीड किया होगा। अभी इस केस में हुआ क्या है, चेयरमैन ने बोला मिस्टर ए को रेजोल्यूशन रीड करो, उन्होंने रेजोल्यूशन रीड किया था, जिसमें वो बताएंगे कि फिनेंशियल स्टेटमेंट और बोल्ड रिपोर्ट की जो कॉपीज़ है वो हमने ऑलरेडी मेंबर्स को सर्कुलेट कर दी थी मीटिंग में आए उससे पहले। याद करो प्रोविज़न एजीएम का जब नोटिस भेजा जाता है एटलीस्ट 21 क्लियर डेज पहले, उसी के साथ हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट और बोल्ड रिपोर्ट भेज देते। तो ये बोल रहे हैं रेजोल्यूशन में कि हमने कॉपीज़ भेज दी थी, सर्कुलेट कर दी थी मेंबर्स को फाइनेंशियल स्टेटमेंट और बोर्ड रिपोर्ट की। सो वही बात है, स्टार्टिंग विथ रिजोल्यूशन जब भी आएगा, रिजॉल्व्ड दैट, ठीक है, रिजॉल्व दैट द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ द कंपनी फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 23 along with board report and auditor's report आर सर्क्यूलेटेड टू द मेंबर्स एंड लेड बिफोर द मीटिंग। हमने मेंबर्स को सर्कुलेट करे थे, मीटिंग में भी रखे। सो इट इज़ बी हियर बाय, ये वर्ड्स देखना, बी हियर बाय अप्रूव्ड एंड अडॉप्टेड। अप्रूव हो गए और उसे अडॉप्ट कर लिया गया। ये हम समरी बता रही है, हो चुका है, इसलिए मिनट्स में हम पास्ट में लिखते हैं। अच्छा, रिजोल्यूशन के ऊपर लोग वोट दे अप्रूव और अडॉप्ट करने से पहले। उससे पहले चेयरमैन ने सबको एक चीज़ रिमाइंड कराई कि ध्यान रहे कि प्रॉक्सीज आर नॉट एलिजिबल टू वोट ऑन शो ऑफ हैंड्स। शो ऑफ हैंड से वोटिंग हो रही थी और उस पर प्रॉक्सीज आर नॉट एलिजिबल टू वोट, इसलिए चेयरमैन ने रिमाइंड करवाया। सो बिफोर पुटिंग द रेजोल्यूशन टू वोट, द चेयरमैन रिमाइंडेड दैट प्रॉक्सीज वर नॉट एलिजिबल टू वोट ऑन अ शो ऑफ हैंड्स। उन्होंने क्या किया, रिमाइंड करा दिया। अच्छा, शो ऑफ हैंड्स हुआ है और उसके अलावा उसके अकॉर्डिंग जो मेजॉरिटी थी, रिक्विसिट मेजॉरिटी आप लिखोगे विच इज रिक्वायर्ड मेजॉरिटी के अकॉर्डिंग हमारा रेजोल्यूशन अप्रूव हो गया है। वही लास्ट में लिखोगे ऑन अ शो ऑफ हैंड्स द चेयरमैन डिक्लेयर्ड द अफोरसेड रेजोल्यूशन। टर्म्स देखना, ये नई चीज़ें हैं। चेयरमैन ने डिक्लेयर किया ये जो अफोरसेड रेजोल्यूशन है इट इज़ कैरीड बाय रिक्विसिट मेजॉरिटी। रिक्विसिट मेजॉरिटी से हमने इस ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन को यहाँ पर फाइनल कर दिया है। एम आई वेरी क्लियर? अच्छा, नेक्स्ट है हमारा डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड। हमारा फाइनेंशियल स्टेटमेंट तो अडॉप्ट हो गया है। नेक्स्ट क्या देख रहे हैं हम, डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड। अभी ये सेम चीज़ आएगी, ये जो आपने यहाँ पर देखी थी, अगर आपको एक बार में समझ आ गया है, द चेयरमैन रिक्वेस्टेड मिस्टर ए टू रीड द ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन एंड मिस्टर ए रीड एज फॉलोज। तो वही चीज़ हर एक आइटम में भी आपको बोलनी है। अगर डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड है तो इसमें भी यही चीज़ बोलोगे, द चेयरमैन रिक्वेस्टेड Mr. Dash to read a resolution and Mr. Dash read the resolution as follows। ठीक है, आप इस तरीके से स्टार्ट करेंगे। एक जो हमने देखा, एक आपको और ईजियर वे में जाना है तो डायरेक्टली भी आप स्टार्ट कर सकते हो, मिस्टर डैश रेड आउट द फॉलोइंग रेजोल्यूशन। दीज आर टू वेज जिसमें हम डायरेक्टली बोलोगे कि मिस्टर डैश ने रेजोल्यूशन को रीड किया था। अच्छा,
रिजोल्यूशन है, अगेन हम रिजॉल्व दैट से स्टार्ट करने वाले हैं। डिविडेंड डिक्लेरेशन पे बात हो रही है कि डिविडेंड हमने डिक्लेयर कर दिया है मीटिंग में इतना, लेकिन मिनट्स में बताएंगे ना। सो रिजॉल्व दैट द डिविडेंड एट द रेट ऑफ रुपीज़ डैश, जो भी आपको देना है, फॉर एग्जाम्पल ₹2 ऑन द इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच, 10 रुपये की इक्विटी शेयर्स पे हम ₹2 का डिविडेंड देने वाले हैं। तो हमें बता रहे हैं हमने ऐसा कर लिया है। सो रिजॉल्व दैट द डिविडेंड ऑफ रुपीज़ डैश ऑन द इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच, जो कि फुल्ली पेड अप है, ऑब्वियसली जो फुल्ली पेड अप है उन्हीं को हम देंगे। बी एंड इज hereby declared for the payment to members whose name were appeared in register of members। तो ये क्या बोल रहे हैं, जिसके भी नाम रजिस्टर ऑफ मेंबर्स में है, who have a share of ₹10 इक्विटी शेयर, जो फुल्ली पेड अप है, उन्हें हम डिविडेंड देंगे ₹2 का। अच्छा, ये जो रिजोल्यूशन था ये प्रपोज किया था मिस्टर बी ने, और साथ ही साथ इसे सेकंड किया है दूसरे भी लोगों ने। फाइनली इसे वोट के लिए रखा गया एज एन ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन। अच्छा, ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन वोट के लिए रखा गया, शो ऑफ हैंड्स हुए, एंड उसके अकॉर्डिंग ये रिजोल्यूशन भी पास हो गया रिक्विजिट मेजॉरिटी से। सो ऑन द शो ऑफ हैंड्स चेयरमैन ने क्या किया, इस रिजोल्यूशन को डिक्लेयर करा एज एन ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन। मुझे लग रहा है धीरे धीरे आपको कहानी समझ आ रही है कि यहाँ पर क्या चीज़ें हो रही हैं। अच्छा, नेक्स्ट है हमारा अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर्स। यहाँ पर कैसे कर सकते हो, या तो द चेयरमैन रिक्वेस्टेड मिस्टर ए टू रीड द रेजोल्यूशन एंड मिस्टर ए रेड द फॉलोइंग एज एन ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन, या फिर वो डायरेक्टली भी हो सकता है, मिस्टर डैश रेड आउट द फॉलोइंग रेजोल्यूशन। डायरेक्टर की बात आई है, यहाँ पर रेजोल्यूशन पास हुआ है। अगेन रिजॉल्व दैट से स्टार्ट करेंगे। रिजॉल्व दैट परसुएंट टू सेक्शन 152 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 मिस्टर ए हु रिटायर्स by rotation and being eligible for reappointment offers himself for reappointment as a director of a company। तो यहाँ पर मिस्टर है जो कि हमारी कंपनी का डायरेक्टर है, जिसका रिटायरमेंट बाय रोटेशन होता है, बट इज़ केपेबल, तो वो खुद को ऑफर कर रहा है फॉर अपॉइंटमेंट एज ए डायरेक्टर ऑफ अ कंपनी। अच्छा, ये जो शो ऑफ हैंड्स वाला पॉइंट है जो अभी हम पढ़ के आ रहे हैं वो रिपीट हो रहा है यहाँ पर ऑन शो ऑफ हैंड्स। ठीक है, हमारे जो रेजोल्यूशन है, द रेजोल्यूशन पास्ड बाय रिक्विजिट मेजॉरिटी। अच्छा, एक और चीज़ आप लिख सकते हो यहाँ पर, ये पॉइंट भी कि चेयरमैन ने सबको बोला है दैट द चेयरमैन रिमाइंडेड कि प्रॉक्सीज को यहाँ पर वोट करना अलाउड नहीं है। बट इफ़ यू थिंक ये शो ऑफ हैंड्स वाला पॉइंट क्या है, सब में सेम आ जाएगा। ठीक है, ये पॉइंट हमारा सब में सेम रहेगा, राइट। अच्छा, अभी एक और चीज़ है हमारा अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर। डायरेक्टर अपॉइंट हो गया, ऑडिटर अपॉइंट हो रहा है। अगैन मिस्टर डैश रेड आउट द फॉलोइंग रेजोल्यूशन, ये ऊपर वाला पॉइंट सब में सेम है, मिस्टर ए डैश रेड आउट द फॉलोइंग रेजोल्यूशन। या फिर आप साथ साथ बता सकते हो कि किसने प्रपोज किया है ये रेजोल्यूशन, अगर अलग तरीके से हमें लिखना है। लेकिन अभी मैं आप लोगों को सजेस्ट करती हूँ कि आप एक वे डिसाइड कर लो, आपको कौन सा वे ईजियर लगता है, उसी को ही थ्रू आउट द ड्राफ्ट में आप नोटिस करो, ठीक है, और उसी को ही रिपीट करो। आप बता सकते हो मिस्टर डैश ने इसको प्रपोज किया है। सबसे पहले तो मिस्टर ए रेड आउट द फॉलोइंग रिजोल्यूशन, फिर who has proposed that resolution, और साथ ही में किसने सपोर्ट किया, दैट इज सेकेंडेड बाय। अच्छा, रेजोल्यूशन है तो रिजॉल्व दैट आ जाएगा। रिजॉल्व दैट परसुएंट टू, ऑडिटर की बात करिए तो ये कुछ सेक्शंस ध्यान रखना, सेक्शन 139 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग किसको हमने अपॉइंट कर दिया है, तो मेजर्स डैश बी एंड हिज हियरबाय अपॉइंटेड एज ऑडिटर ऑफ अ कंपनी एट अ रेम्यूनरेशन ऑफ डैश, जो भी रेम्यूनरेशन था। साथ ही साथ क्या बता दोगे, on a show of hands the aforesaid resolution was passed by requisite majority। तो ये सेम पॉइंट हो गया कि शो ऑफ हैंड से हमने रेजोल्यूशन पास कर दिया है। हमारे सारे रेजोल्यूशन पास हो गए थे, तो लास्ट में आपको देना होगा वोट ऑफ थैंक्स और कंक्लूजन ऑफ मीटिंग। क्या लिखोगे हेडिंग में, वोट ऑफ थैंक्स एंड कंक्लूजन ऑफ मीटिंग, एंड यहाँ पर यू विल एंड सिंस देयर वाज नो अदर आइटम द मीटिंग एंडेड विथ अ वोट ऑफ थैंक्स। क्योंकि और कोई आइटम ही नहीं था हमारे नोटिस में, तो मीटिंग एंड हो गई है विथ अ वोट ऑफ थैंक्स। आई होप ये हमें मिनट्स एकदम पूरा क्लियर हुआ होगा, ठीक है। ये नोट्स आपको अवेलेबल हो जाएंगे, सो यू डोंट नीड टू वरी अबाउट द नोट्स। एक बार पूरा मिनट्स देख लेते हैं।
हमने कैसे स्टार्टिंग करी थी मिनट्स की, वी हैव स्टार्टेड। अच्छा कोशिश करो है ना समझने की, और एक ड्राफ्ट अपनी कॉपी में लिखते जाओ कि हम क्या क्या लिख रहे हैं, मेन पॉइंट्स। मिनट्स ऑफ द प्रोसीडिंग्स ऑफ डैश एजीएम ऑफ गोलमाल लिमिटेड, ठीक है, वॉज हेल्ड ऑन, जो भी डे थी हमने टाइम प्लेस बता दिया है कि फ्रॉम 2 PM to 4 PM थी। अच्छा उसके बाद हम क्या बताएंगे, कौन कौन प्रेजेंट था। सो आप कैसे लिखोगे, द फॉलोइंग वर प्रेजेंट, कुछ रैंडम नाम बता दो। मिस्टर ए जो चेयरमैन था, डायरेक्टर था, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स थे, ये लोग प्रेजेंट थे। कितने मेंबर्स थे, 30 मेंबर्स, 40 मेंबर्स प्रेजेंट थे इन पर्सन। कितने मेंबर्स थे जो शेयर्स रिप्रेजेंट कर रहे थे। कोई सेक्रेटेरियल ऑडिटर था वो प्रेजेंट था, तो वो भी बता दो। तो हमने बता दिया नेक्स्ट में कौन कौन प्रेजेंट था। उसके बाद में हम स्टार्ट करेंगे चेयरमैन से, कि आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन के अकॉर्डिंग जो चेयरमैन था ही टुक द चेयर, और चेयरमैन ने सभी लोगों को वेलकम किया और यहाँ पर इंट्रोड्यूस करवाया डायरेक्टर्स को, राइट। अच्छा ये जो चेयरमैन है उस क्या दिखता है, कोरम प्रेजेंट है, तो वो बता रहे हो आप मिनट्स में दैट द कोरम वॉज प्रेजेंट एट द कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस, जब भी हमने ट्रांजेक्ट किया, रजिस्टर्स और डॉक्यूमेंट्स ओपन थे इंस्पेक्शन के लिए यहाँ पर, ठीक है। चेयरमैन ने अपनी स्पीच डिलीवर करी, और जो भी बिजनेसेस थे यहाँ पे नोटिस में उन सभी को आइटम वाइज लिया गया। आफ्टर दैट हमने एक एक बिजनेस यहाँ पर डिस्कस किया। अगर मैं अडॉप्शन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट की बात करूँ तो यहाँ पर ध्यान रखना है स्टार्ट का होगा, मिस्टर डैश रेड्स आउट द फॉलोइंग रेजोल्यूशन। फाइनेंशियल स्टेटमेंट में आप ये बताओगे कि सारे मेंबर्स को फाइनेंशियल स्टेटमेंट, बोर्ड रिपोर्ट, ऑडिट रिपोर्ट हमने सर्कुलेट कर दी थी, ठीक है। इट इज़ ऑल्सो लेट डाउन बिफोर द मीटिंग एंड उसे हमने अप्रूव कर दिया है, इज़ हियर बाय अप्रूव्ड एंड अडॉप्टेड। अच्छा रेजोल्यूशन देने से पहले चेयरमैन ने रिमाइंड किया दैट प्रॉक्सीज वोट नहीं कर सकते ऑन अ शो ऑफ हैंड्स, एंड ऑन अ शो ऑफ हैंड्स ये अपोजिट रेजोल्यूशन हमारा यहाँ पर पास हो गया था बाय रिक्वेस्ट मेजोरिटी। डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड में आप बताने वाले हो, फर्स्ट पॉइंट सेम है, मिस्टर ए या फिर मिस्टर डैश रेड्स आउट द फॉलोइंग रेजोल्यूशन। क्या बताओगे, हमने डिविडेंड डिक्लेयर किया इतने रुपए का, ₹10 पर इक्विटी शेयर्स पे, लेकिन वो फुल्ली पेड अप होने चाहिए उन लोगों को जिनका नाम रजिस्टर ऑफ मेंबर्स में है। रेजोल्यूशन पास हो चुका है रिक्वेस्ट मेजॉरिटी से ऑन अ शो ऑफ हैंड्स। अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर्स में आप बता दोगे, यहाँ पे जो सेक्शन 152 के अकॉर्डिंग डायरेक्टर था वही अपने आप को ऑफर कर रहा है फॉर रीअपॉइंटमेंट। एंड अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर में भी आप बताओगे ऑडिटर कौन है, रेम्यूनरेशन कितना है, लास्टली ऑन अ शो ऑफ हैंड्स। एंड कैसे करेंगे, वोट ऑफ थैंक्स एंड कंक्लूजन के साथ। आई होप यहाँ तक हमें क्लियर है। अच्छा नेक्स्ट पार्ट हम देख रहे हैं यहाँ पर बोर्ड रेजोल्यूशन आप पास कर रहे हो। कौन सा रेजोल्यूशन है ये, बोर्ड रेजोल्यूशन है टू अप्रूव एंड अडॉप्ट द न्यू CSR पॉलिसी ऑफ द कंपनी। ये पॉइंट हमारा रिलेटेड है CSR से, राइट। कंपनी अपनी नई CSR पॉलिसी को अप्रूव करना चाहती है, अडॉप्ट करना चाहती है, एंड इसके रिगार्डिंग यू हैव टू पास द बोर्ड रेजोल्यूशन। कभी भी जब क्वेश्चन में डायरेक्टली बोले रेजोल्यूशन पास करना है, सो इट इज़ नॉट नेसेसरी कि आप ना पूरा चीज़ लिखो, विच इज़ नेम ऑफ द कंपनी, रजिस्टर्ड एड्रेस इन ईमेल, वेबसाइट, वो आपको नहीं लिखना रहेगा। फिर आप डायरेक्टली स्टार्ट कर सकते हो रिजॉल्व विद दैट से, ठीक है। तो यहाँ पर यू कैन डायरेक्टली स्टार्ट विद रिजॉल्व विद दैट, हमने रिजॉल्व करा है। अभी CSR है तो हमें पता है सेक्शन कौन सा बात करेगा, यहाँ पे सेक्शन 135 बात करने वाला है। आपको डिटेल पता होनी चाहिए, सेक्शन 135 बात करने वाला है। अच्छा CSR पॉलिसी के लिए रिकमेंडेशन कौन देता है, हमारा CSR कमेटी रिकमेंड करती है, ठीक है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर फाइनली उसे अप्रूव करता है। हमें पता है CSR के बारे में, तो जो पता है वही आपको ड्राफ्ट में लिखना है। सो यू आर गोइंग टू स्टार्ट विथ रिजॉल्व दैट परसुएंट टू सेक्शन 135 या फिर एज पर सेक्शन 135 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 and based on the recommendations of CSR committee, section 135 के अकॉर्डिंग CSR कमेटी के recommendations के अकॉर्डिंग the board of directors of गोलमाल लिमिटेड, हमारी गोलमाल लिमिटेड के जो board of directors है यहाँ पर do and hereby approve a new CSR policy, ध्यान रखना do and is hereby approve new CSR policy, ठीक है। या तो आप ये यूज़ कर सकते हो be and hereby and do and hereby,
ठीक है, approve a new CSR policy in place of the existing CSR policy with effect from dash। आपकी ऑलरेडी कोई CSR पॉलिसी होगी, उसकी जगह आपने नई पॉलिसी यहाँ पे अप्रूव करे हो, कौन सी डेट से, तो ये भी बता दो, विथ इफेक्ट फ्रॉम यहाँ पर डैश डेट से। अच्छा, और रिजॉल्व कर रहे, एक से हमारा मन नहीं भरा, हमें और बोलना है, तो क्या आएगा, रिजॉल्व्ड फर्दर दैट, रिजॉल्व्ड फर्दर दैट द न्यू CSR पॉलिसी शैल बी अप्रूव्ड एंड अडॉप्टेड बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ अ कंपनी। जो नए CSR पॉलिसी उन्होंने अप्रूव कर दी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ अ कंपनी ने। और द रिजॉल्व्ड फर्दर दैट द कंपनी सेक्रेटरी ऑफ द कंपनी बी एंड हियर बाय ऑथोराइज, यहाँ पर हम ऑथोराइज किसको कर रहे हैं, CS को, तो रिजॉल्व फर्दर दैट द कंपनी सेक्रेटरी ऑफ द कंपनी बी एंड हियर बाय ऑथोराइज टू टेक ऑल द नेसेसरी स्टेप्स टू गिव इफेक्ट ऑफ द अबव रिजोल्यूशन एंड डू ऑल सच, जो अपन ने देखा था EGM के नोटिस में, ऑल सच एक्ट डीड मैटर्स एंड थिंग्स एज मे बी नेसेसरी, ठीक है, या एज मे बी रिक्वायर्ड, टू डू ऑल सच एक्ट डीड्स मैटर्स एंड थिंग्स एज मे बी रिक्वायर्ड टू एंश्योर द कंप्लाइंस ऑफ CSR पॉलिसी। अभी कितना इजी पीजी है, ये है आपके CSR वाले चैप्टर से, राइट, जहाँ पर आपको नई CSR पॉलिसी को यहाँ पे अप्रूव कराना रहेगा। लास्ट रेजोल्यूशन क्या है मैं फिर से बताती हूँ, जहाँ पर बोर्ड मीटिंग में कंपनी सेक्रेटरी को ऑथोराइज किया था, तो द कंपनी सेक्रेटरी ऑफ द कंपनी बी एंड हियर बाय ऑथोराइज, कि वो क्या करेगा, यहाँ पर सारे नेसेसरी स्टेप्स लेगा जो भी नेसेसरी है इस रिजोल्यूशन को इफेक्ट में लाने में, साथ ही साथ ही विल डू ऑल सच, कैसे याद किया था, ADMT एक्ट्स डीड मैटर्स एंड थिंग्स एज मे बी रिक्वायर्ड। सो किसके लिए रिक्वायर्ड है यहाँ पे, टू एंश्योर कि यहाँ पर ये CSR पॉलिसी का कंप्लाइंस हो रहा है। सो दिस इज अबाउट हमारा बोर्ड रेजोल्यूशन, वो भी CSR पॉलिसी का। अच्छा, सबसे पहले क्या कि हमने रिजॉल्व किया सेक्शन 135 के अकॉर्डिंग, और जो रिकमेंडेशंस दिए CSR कमेटी ने उसके अकॉर्डिंग हमें क्या करना है, नई CSR पॉलिसी लेकर आ रहे हैं विथ इफेक्ट फ्रॉम किस दिन से वो भी बता दो। फिर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स यहाँ पे अप्रूव और अडॉप्ट करेंगे, एंड लास्टली हम अथॉरिटी दे रहे हैं यहाँ पर CS को कि CS सारे काम करेगा सो दैट ये नेसेसरी रेजोल्यूशन इज कीप्ड इन प्लेस, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट है यहाँ पर द रिजोल्यूशन फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ होल टाइम कंपनी सेक्रेटरी अंडर अ कंपनी। आप एक होल टाइम कंपनी सेक्रेटरी को अपॉइंट करना चाहते हो, उसका क्या रिजोल्यूशन है, अगैन वेरी इंपॉर्टेंट, एंड दिस कैन श्योरली बिकम, कैसे रिजोल्यूशन पास करोगे, यू कैन डायरेक्टली स्टार्ट विथ रिजॉल्व दैट, ठीक है, हम स्टार्ट करेंगे रिजॉल्व दैट। अभी CS को अपॉइंट करना है, सेक्शन क्या है हमारा ये पता होना चाहिए, क्योंकि कुछ ऐसे सेक्शन है जहाँ पर आप लिखोगे ड्राफ्ट में तो बहुत अच्छा रहेगा। रिजॉल्व दैट pursuant to provisions of section 203 of the Companies Act 2013, ठीक है। और अगर आपको बाकी रूल्स वगैरह नहीं पता तो आप क्या लिखोगे, एटलीस्ट सेक्शन पता है मैं, एंड एनी अदर, या एंड द अदर एप्लीकेबल प्रोविजंस ऑफ कंपनीज एक्ट 2013, और रूल्स के अकॉर्डिंग जो भी रूल्स फ्रेम किए गए हैं यहाँ पर मिस्टर डैश, जिसका मेंबरशिप नंबर ये है, बी एंड इज हियर बाय अपॉइंटेड एज द कंपनी सेक्रेटरी ऑफ द कंपनी, हम उसे अपॉइंट करना चाहते हैं as a CS of the company on the terms and conditions and remuneration as per the appointment letter। कितना सिंपल वे में यहाँ पर ड्राफ्ट किया गया है, हम उसे अपॉइंट करना चाहते हैं एज ए कंपनी सेक्रेटरी ऑफ आवर कंपनी। यहाँ पर आप क्या करोगे, नाम लिखोगे कंपनी का, ठीक है, क्वेश्चन में नाम लिखा हुआ है तो आप नाम लिखेंगे यहाँ पे कंपनी का, ऑन द टर्म्स एंड कंडीशंस जो भी मेंशन्ड है, या फिर जो भी रेम्यूनरेशन मेंशन्ड है अपॉइंटमेंट लेटर पे उस हिसाब से। अगर आप चाहो तो यहाँ पर रेम्यूनरेशन मेंशन भी कर सकते हो, इट इज़ नॉट नेसेसरी, यहाँ पर ड्राफ्ट आप आपके अकॉर्डिंग थोड़ा सा चेंज कर सकते हो, डिटेल्स चेंज कर सकते हो। आई एम नॉट सेइंग कि आपको कॉपी पेस्ट करना है, ऐसा नहीं है, आप रेम्यूनरेशन लिख सकते हो 12 लाख 24 लाख, इस पर हमने क्या किया है, इसे यहाँ पर हम क्या करने वाले, इसे अपॉइंट करने वाले हैं, ठीक है। सो इस तरीके से आपने क्या करा है, इसका रिजोल्यूशन पास कर रहे हो। और बोलना है तो आप क्या बोलोगे, रिजॉल्व्ड फर्दर दैट। अच्छा मैम यहाँ पे तो फर्दर रिजॉल्व दैट लिखा है, वो भी लिख सकते हो, लेकिन क्या मैंने बोला, एक पॉइंट समझ लो, तुम्हें क्या सही लग रहा है, क्या बेटर लग रहा है, स्टिक टू दैट, और फिर सभी ड्राफ्ट्स में वही यूज़ करना। सो या तो रिजॉल्व फर्दर दैट या फर्दर रिजॉल्व दैट, ठीक है। तो यहाँ पर आप क्या बोलोगे, पर्सुएंट टू सेबी LODR रेगुलेशंस। अच्छा, क्यों सेबी LODR
रेगुलेशंस याद करो, क्वेश्चन में बोला है यू आर गोइंग टू अपॉइंट द होल टाइम कंपनी सेक्रेटरी ऑफ अ लिस्टेड कंपनी, और लिस्टेड कंपनी है तो कंपनीज एक्ट के साथ LODR भी लगता है, सेबी LODR भी लगता है। तो फर्दर रिजॉल्व दैट परसुएंट टू सेबी LODR लिस्टिंग ऑब्लिगेशन एंड डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट रेगुलेशन 2015 मिस्टर डैश बी एंड इज हियर बाय डेजिग्नेटेड एंड अपॉइंटेड एज अ कंप्लाइंस ऑफिसर ऑफ अ कंपनी। तो यहाँ पर ये जो पर्सन है वो साथ ही साथ हमने उसे क्या डेजिग्नेट किया, हमारी कंपनी का कंप्लाइंस ऑफिसर भी हमने उसे डेजिग्नेट कर दिया है। अच्छा, फर्दर क्या बोलेंगे हम, फर्दर रिजॉल्व दैट या फिर रिजॉल्व फर्दर दैट, जस्ट अ सेकेंड, चलो ये डांस करने लग गया था, हाँ। फर्दर रिजॉल्व दैट द कंपनी सेक्रेटरी एंड कंप्लाइंस ऑफिसर, ये तो अब दोनों हो गए ना, CSB और कंप्लाइंस ऑफिसर भी, द CS एंड कंप्लाइंस ऑफिसर ऑफ अ कंपनी बी एंड इज हियर बाय ऑथोराइज, उसको अथॉरिटी दे रहे हैं टू साइन द वेरियस डॉक्यूमेंट्स and to file the forms and returns of a company as may be necessary and to do all such, वो सारे काम कर सकता है, to do all such act deed matters and things as may be necessary as per the act and rules here। and इसी तरह से आप resolution पास कर सकते हो for appointment of a whole time company secretary of a listed company। आई होप अब आपको क्लैरिटी मिल रही होगी, जितने तरह के आप ड्राफ्ट देखोगे आपको समझ आएगा कि कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ये सभी आपके मॉड्यूल के ही ड्राफ्ट है कि किस तरीके से ICSI आपसे एक्सपेक्ट करेगा यहाँ पर, एंड ये हमारे KMP वाला चैप्टर का है, राइट, उस चैप्टर का है। द रीज़न मैंने यहाँ पर आपको हैंड रिटन ड्राफ्ट्स दिए हैं, मैंने यहाँ नहीं लिखवाया, अदरवाइज़ आपका टाइम बहुत ज़्यादा कंज्यूम हो जाता। अगर मैं यहाँ पर आपको एक एक लिख कर बताती तो आपका टाइम बहुत ज़्यादा कंज्यूम हो जाता, एंड इन लास्ट डेज में आपका टाइम बहुत ज़्यादा प्रीशियस है। दैट्स वाई मैंने हैंड रिटन नोट्स आपको दे दिए हैं, सो दैट आपको एक फेयर आइडिया लग जाएगा। अगैन होल टाइम CS अपॉइंट किया है, रिजॉल्व दैट से स्टार्ट करोगे, कौन सा सेक्शन है 203 के अकॉर्डिंग हम उसे यहाँ पर अपॉइंट कर रहे हैं, ठीक है। अपॉइंटमेंट के टाइम पे आपको मेंबरशिप नंबर का ध्यान रखना है, किस भी टर्म्स एंड कंडीशंस पे अपॉइंट हो रहे हैं, रेम्यूनरेशन, लिस्टेड कंपनी है तो सेबी LODR रेगुलेशंस के हिसाब से उसे कंप्लाइंस ऑफिसर की तरह हमने अपॉइंट किया है। एंड रिजॉल्व फर्दर दैट ये जो CS है, ये जो कंप्लाइंस ऑफिसर है कंपनी का, इज बी एंड हियर बाय ऑथोराइज, अब वो सारे फॉर्म्स फाइल कर सकता है, डॉक्यूमेंट्स में साइन कर सकता है, रिटर्न्स फाइल कर सकता है एज पर कंपनीज एक्ट, एंड सारे एक्ट डीड मैटर्स और थिंग्स कर सकता है एज मे बी नेसेसरी। क्लियर है। अच्छा, व्हाट यू कैन डू इज, मैं आपको एक प्यारी सी बोनस स्टेप भी देती हूँ। अगर आपको लगता है कि मैम क्या लिखेंगे हमें याद नहीं है, तो यहाँ पर देख लो कि किसके बारे में बात करी गई है। जैसे ये रिजॉल्व दैट, ये जो फर्स्ट पैरा है उसमें किस बारे में बात की है, CS को अपॉइंट किया सेक्शन 203 के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो ये की पॉइंट लिख दो, सेक्शन 203 CS अपॉइंट, ठीक है, प्लस टर्म्स एंड कंडीशन और रेम्यूनरेशन, बस इतना लिखो ना, ताकि तुम्हें समझ आ जाएगा इस पॉइंट में ना किसके बारे में बात किया गया है, आप फर्दर लैंग्वेज फॉर्म कर पाओगे। अगर मैं इधर बात करूँ तो आपको पता है सेबी के बारे में बात करी है, तो लिख दो सेबी LODR के अकॉर्डिंग हमने क्या उसे अपॉइंट किया है, कंप्लाइंस ऑफिसर। सो नेक्स्ट टाइम जब आप रिवाइज करोगे तो आपको इसको साइड का देखना है, एंड यू विल बी ऑल सॉर्टेड। यहाँ पर आपको पता चल जाएगा हमने उसको अथॉरिटी दी है, ठीक है, किसकी, फाइल, फॉर्म, रिटर्न, ये मेन पॉइंट है, टू साइन डॉक्यूमेंट, एंड वो सारे एक्ट डीड मैटर्स और थिंग्स एज मे बी नेसेसरी। ये आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी, आप इसे भी ट्राई करके देख सकते हो, ठीक है। सारे ट्राइड एंड टेस्टेड मेथड्स है जो मैं आपको बता रही हूँ, ऐसे ही नहीं बता रही हूँ, मैंने ये किया हुआ है, एंड काफ़ी सारे मेरे स्टूडेंट्स ने, मेरे फ्रेंड्स ने किया है जिन्हें बहुत ज़्यादा हेल्प मिली है। नेक्स्ट टाइम क्या देख रहे हैं, बोर्ड रेजोल्यूशन फॉर अप्रूवल ऑफ बोर्ड रिपोर्ट। यस, ये भी आपका पास्ट ईयर क्वेश्चन है, एक बार पूछा गया है कि क्या बोर्ड रेजोल्यूशन होगा बोर्ड रिपोर्ट को अप्रूव करने का, एनुअल रिपोर्ट वाला चैप्टर है ये, ठीक है। क्या बोर्ड रेजोल्यूशन पास करोगे, बोर्ड रिपोर्ट अप्रूव हो रही है, स्टार्ट कैसे को रिजॉल्व दैट से होगा, ठीक है। सो रिजॉल्व दैट द बोर्ड रिपोर्ट टू बी सेंड टू द शेयर होल्डर्स ऑफ अ कंपनी फॉर द फाइनेंशियल ईयर एंडेड 31 March 23 इज प्रिपेयर्ड इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 134 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 and also contain the suitable reservation, explanation or qualification if any contained in auditor's report। अच्छा, क्या बोला है इतने पॉइंट में, एक बार हम वो देख लेते हैं। बोर्ड रिपोर्ट आई है
सेक्शन 134 ध्यान रखना है कि सेक्शन 134 के अकॉर्डिंग बोर्ड रिपोर्ट में बहुत सारी चीज़ें आती हैं। बेसिकली एक कम्युनिकेशन होता है जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स अपने शेयर होल्डर्स को करना चाहते हैं, एंड इसमें काफ़ी सारी डिटेल्स होती है कंपनी की तरफ से। अगर ऑडिटर है और ऑडिटर ने ना कोई रिमार्क दिया है, कोई एक्सप्लेनेशन, कोई क्वालिफिकेशन, कोई रिजर्वेशन दिया है, तो वहाँ पर ना बोर्ड ऑफ डायरेक्टर एक्सप्लेन करते हैं व्हाट वाज द रीज़न, ऐसा रिमार्क ऑडिटर ने क्यों दिया है। तो बोर्ड रिपोर्ट में ये चीज़ भी होती है। आपको एडिशनली क्वेश्चन आ सकता है कि ये जो बोर्ड रिपोर्ट का रिजोल्यूशन बना रहे हो उसमें साथ साथ ये भी पता हो कि कैसे यहाँ पर एक्सप्लेन किया कि कोई गंदा रिमार्क दिया है स्टैट्यूटरी ऑडिटर ने, तो यहाँ पर यू हैव टू एक्सप्लेन। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स एक्सप्लेन करते हैं, यहाँ पर एक्सप्लेनेशन देते हैं फॉर द रिजर्वेशन। ठीक है, यहाँ पर हमने स्टार्ट किया है, बोर्ड रिपोर्ट बन रही है। इट हैज़ बीन सेंड टू द शेयर होल्डर्स फॉर द फाइनेंशियल ईयर एंडेड। कैसे बनाई है? एज पर सेक्शन 134 बनाई है। साथ ही साथ उसमें जो भी रिजर्वेशन, क्वालिफिकेशन या एडवर्स रिमार्क्स ऑडिटर ने दिए हैं तो वो भी हमने यहाँ पर बता रखा है, वो भी सबमिट हम कर रहे हैं मीटिंग में। ठीक है, साथ ही साथ ये अप्रूव हो रही है, कब होती है? मीटिंग में ही होती है। तो क्या लिखोगे? बी एंड ही इज हियर बाय, बी एंड इज हियर बाय अप्रूव्ड एंड द सेम इज साइंड बाय मिस्टर ए। कौन साइन करता है? यहाँ पर बोर्ड रिपोर्ट को याद है ना हमें, अगर चेयरमैन ऑथोराइज दे तो चेयरमैन साइन करेगा, वरना 2 डायरेक्टर्स आपके साइन करते हैं, आउट ऑफ हुम 1 शैल बी एटलीस्ट मैनेजिंग डायरेक्टर। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करने वाले हो आप बताओगे? अप्रूव हो गया है, साइन करा है मिस्टर ए जो कि चेयरमैन है कंपनी का, मिस्टर बी मैनेजिंग डायरेक्टर और मिस्टर एक्स डायरेक्टर है, फॉर एंड ऑन बिहाफ ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ अ कंपनी। ये वर्ड्स का ध्यान रखना है। कैसे लिखोगे? क्योंकि ये एकदम नया है आपके लिए, है ना। ये इन्होंने साइन तो कर दिया, साइनिंग वाली बात कर दी चेयरमैन ने, और 2 डायरेक्टर्स ने साइन किए जिसमें से एक एमडी भी था। लेकिन क्या लिखोगे? फॉर एंड ऑन बिहाफ ऑफ, किसके बिहाफ पे? ऑन बिहाफ ऑफ ऑल द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। तो इन दिस वे हमने क्या किया है, यहाँ पर अप्रूव करवा दी है हमारी बोर्ड रिपोर्ट। इज इट क्लियर? आप इसको 2 से 3 बार रीड करोगे, बहुत ज़्यादा इजी हो जाएगा। अच्छा, कुछ और प्रोविजंस है रिलेटेड टू आवर बोर्ड मीटिंग। कुछ भी हमारा यहाँ पर नहीं रहना चाहिए। आई वांट कि अगर पार्ट बी के रेजोल्यूशंस पूछे जाते हैं तो आपको समझ आ जाएगा, और अगर बाय एनी चांस इसमें से कुछ डिफरेंट भी पूछा जाता है देन यू विल गेट एन फेयर आइडिया कि कैसे स्टार्ट करना है, क्या क्या चीज़ें यहाँ पर लिखनी रहेंगी। अच्छा, ये बोर्ड रेजोल्यूशन क्या, अगर आप किसी पर्सन को अपॉइंट करना चाहते हो एज ए एडिशनल डायरेक्टर ऑफ अ कंपनी, कंपनी का एडिशनल डायरेक्टर की तरह अपॉइंट करना चाहते हो, कैसे स्टार्ट करोगे? रिजॉल्व दैट से। ठीक है, रिजॉल्व दैट पर्सुएंट टू प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 161 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 या अदर एप्लीकेबल प्रोविजंस। ठीक है, ये ब्रैकेट वाला हमें मतलब नहीं है। इफ एनी मिसेस ABC, जिनका दिन ये है, हुआ सिग्निफाइड हर कंसेंट टू एक्ट एज अ डायरेक्टर। ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हमने पढ़े तो थे कि उनकी ना डायरेक्टर की कंसेंट लेनी, लेकिन आप रिजोल्यूशन में ये लिखते हो तो बस बहुत ही मज़ेदार चीज़ है। आप ये लिख सकते हो उन्होंने सिग्निफाई किया है, हु हैज़ सिग्निफाइड हर कंसेंट टू एक्ट एज अ डायरेक्टर, बी एंड एज हियर बाय, अब उससे अपॉइंट किया जा रहा है, बी एंड एज हियर बाय अपॉइंटेड एज एडिशनल डायरेक्टर ऑफ अ कंपनी टू होल्ड ऑफिस। कब तक होल्ड कर सकते हैं ऑफिस? विथ इफेक्ट फ्रॉम डैश, स्टार्टिंग डेट क्या, एंड शैल होल्ड ऑफिस अप टू द डेट ऑफ AGM ऑफ द कंपनी। तो यहाँ पर हमने अपॉइंटमेंट की बात करी है उनके, और साथ ही साथ ध्यान रखना हमने उनकी कंसेंट की भी बात करी विच वॉज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। फिर हम बोलेंगे रिजॉल्व फॉर द दैट इन्वर्टेड कॉमा से, ठीक है, मिस्टर जेड या फिर मिस्टर वाई, जो भी आपको बोलना है, बी एंड इज हियर बाय ऑथोराइज्ड, उनको हम ऑथोराइज कर रहे हैं सारे काम करने के लिए। ये पॉइंट आप लिख सकते हो, बी एंड इज हियर बाय ऑथोराइज टू डू ऑल द एक्ट डीड मैटर्स एंड थिंग्स एज मे बी डीम्ड नेसेसरी। सारे काम कर सकते हैं, कैसे याद करोगे? ADMT, ठीक है, एंड टू साइन एंड एग्जीक्यूट ऑल नेसेसरी डॉक्यूमेंट एप्लीकेशन एंड रिटर्न्स। आप उसे साइन भी कर सकते हो, आप फाइलिंग भी कर सकते हो ROC के साथ। येस, यू कैन राइट इट इन आवर ओन लैंग्वेज, लेकिन कुछ कुछ टर्म्स का याद रखना, जैसे बी एंड इज हियर बाय ऑथोराइज, डू एंड इज हियर बाय, ठीक है। नेक्स्ट है बोर्ड रेजोल्यूशन, जिसमें आप डायरेक्टर का रेजिग्नेशन एक्सेप्ट कर रहे हो। किसी डायरेक्टर ने रिजाइन कर दिया एंड यहाँ पर यू आर एक्सेप्टिंग द रेजिग्नेशन, उसके लिए क्या बोर्ड रेजोल्यूशन होगा? तो यहाँ पर अगैन स्टार्टिंग विथ रिजॉल्व दैट द रेजिग्नेशन ऑफ मिस्टर XYZ। जब भी आप डायरेक्टर का नाम लिखोगे मेक श्योर आप ब्रैकेट में उसका डिन करके डैश करोगे, ठीक है। फ्रॉम द डायरेक्टरशिप ऑफ, ये जो रेजिग्नेशन है मिस्टर XYZ का, वो डायरेक्टरशिप से आ रहा है कंपनी की। बी एंड इज हियर बाय, बी एंड इज हियर बाय एक्सेप्टेड विथ इफेक्ट फ्रॉम डेट बता दो,
ठीक है, ड्यू टू द प्री ऑक्यूपेशंस अभी मिस्टर XYZ वुड नॉट बी एबल टू डिवोट हिज टाइम, क्योंकि उनके ऑलरेडी कुछ प्री ऑक्यूपेशंस है, दैट इज़ वाई ही विल नॉट बी एबल टू डिवोट द टाइम टू द कंपनी एंड इसलिए वो रिज़ाइन कर रहे हैं। तो हम यहाँ पर बता रहे ये जो पर्सन इनका जो रेजिग्नेशन है वो एक्सेप्ट हो गया है, किस डेट से एक्सेप्ट हुआ है और क्यों रिज़ाइन कर रहे हैं, ड्यू टू द प्री ऑक्यूपेशंस। अच्छा, रिजॉल्व फर्दर दैट जो बोर्ड है इन्होंने रिकॉर्ड में लिख दिया है ये चीज़, द बोर्ड प्लेसेस ऑन रिकॉर्ड देयर अप्रिसिएशन फॉर असिस्टेंस, क्योंकि उन्होंने बहुत हमें गाइड किया है, वी आर अप्रिशिएटिंग दैट असिस्टेंस एंड गाइडेंस प्रोवाइडेड बाय मिस्टर XYZ ड्यूरिंग हिज टेन्योर एज ए डायरेक्टर ऑफ अ कंपनी। और बोलना है हमें तो रिजॉल्व फर्दर दैट एनी डायरेक्टर ऑफ अ कंपनी बी एंड एस हियर वे ऑथोराइज, कोई भी डायरेक्टर सारे एक्ट डीड एंड मैटर्स कर सकता है जो कि नेसेसरी है टू गिव इफेक्ट टू द अबव रिजोल्यूशन, इस रिजोल्यूशन को इफेक्ट में लाने के लिए जो भी चीज़ें ज़रूरी यू कैन डू दैट। तो ये बात हुई हमारे डायरेक्टर को रेजिग्नेशन से रिलेटेड। अच्छा, अभी अपॉइंटमेंट देखो, अगर आपकी कंपनी में आप किसी फर्स्ट डायरेक्टर को अपॉइंट करना चाहते हो तो कैसे करोगे। अच्छा, जैसे ही फर्स्ट डायरेक्टर आ रहा है आपके दिमाग में आना चाहिए सबसे पहले फर्स्ट डायरेक्टर होता कौन है, तो अगर मेंशन कर रखा है यहाँ पर आर्टिकल्स में तो वो, अदरवाइज जो सब्सक्राइबर्स टू मेमोरेंडम होते हैं वो हमारे कौन हो जाते हैं, फर्स्ट डायरेक्टर्स हो जाते हैं, राइट। सो जैसे ही आप स्टार्ट करेंगे, रिजॉल्व दैट द फॉलोइंग पर्सन हुज नेम्स आर गिवन एज फर्स्ट डायरेक्टर्स ऑफ अ कंपनी। अच्छा, हम ऐसा अज्यूम कर रहे हैं कि आर्टिकल्स में ऑलरेडी नेम गिवन था, हुज नेम आर गिवन इन द फर्स्ट डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी। कहाँ पे नाम गिवन था, इधर इनका आर्टिकल में, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में कौन सा आर्टिकल में नाम गिवन था वो बता दो। हियर बाय कॉन्स्टिट्यूट द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और एज द फर्स्ट डायरेक्टर ऑफ द कंपनी। तो ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कंस्टिट्यूट कर रहे हैं और इन्हें हम क्या बोल रहे हैं, हमारे कंपनी में फर्स्ट डायरेक्टर। मिस्टर या मिसेस जो भी है आपको डैश करके या फिर ABC लिख देना है यहाँ पर। अच्छा, फिर हम क्या बोलेंगे, एक पॉइंट, जब भी कभी भी आप डायरेक्टर को अपॉइंट करो या CS को अपॉइंट करो, नोट इट डाउन, आप लिख देना रिजॉल्व फर्दर दैट ये जो पर्सन है या फिर जो डायरेक्टर ऑफ अ कंपनी है, कंपनी सेक्रेटरी है, बी एंड इज हियर बाय अथॉराइज टू डू ऑल सच एक्ट डीड मैटर्स एंड थिंग्स एज मे बी रिक्वायर्ड नेसेसरी, ये सब में लिख देना। तो यहाँ पर भी हमने डायरेक्टर ऑफ अ कंपनी को अथॉराइज किया है कि वो सारी एंट्रीज कर सकते हैं रजिस्टर ऑफ डायरेक्टर्स में, और जो भी एक्ट डीड मैटर्स थिंग्स नेसेसरी हैं वो भी ये फर्स्ट डायरेक्टर्स कर सकते हैं। आप ये वाला पॉइंट भी लिख सकते हो, एक्ट डीड मैटर्स और थिंग्स वाला पॉइंट भी यहाँ पर लिख सकते हो। सो दैट वॉज कैसे आप अपॉइंट करोगे। अच्छा, वी हैव सीन द नोटिस, अगर AGM का है, अगर EGM का है, एक नोटिस आप और मेरे संग देखोगे, अगर बोर्ड मीटिंग का है तो नोटिस कैसे ड्राफ्ट होगा, बहुत ही ईजी होगा आपका बोर्ड मीटिंग का नोटिस, राइट। अच्छा, कुछ चीज़ें हमेशा रहेगी, कंपनी का नाम हो गया, रजिस्टर्ड ऑफिस, सिन, वेबसाइट, ईमेल, अगर आपको और डिटेल्स पता नहीं, टेलीग्राम, फैक्स, और यहाँ पर आपका डेट आ जाएगा। हाउ यू आर गोइंग टू स्टार्ट विद, डियर सर और मैम, notice is hereby given that the meeting of board of directors, हम meeting of board of directors will be held at the registered office of the company। यहाँ पर आप बता दो कब होल्ड होने वाली है, ठीक है, डे क्या है आपका, डेट क्या है आपका, एट द रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ द कंपनी कितनी बजे होगी, टू ट्रांजेक्ट द बिजनेस, जो कि एजेंडा में लिखा हुआ है। यहाँ पे हमने डायरेक्टली बोल दिया एजेंडा में बिजनेस लिखा हुआ है, एजेंडा इज इनक्लोज्ड अटैच्ड है यहाँ पे। सो यू आर रिक्वेस्टेड टू मेक इट कन्वीनियंट टू अटेंड द मीटिंग, यानी कि डायरेक्टर को बोला जा रहा है, आप सब रिक्वेस्ट कर रहे हैं, प्लीज़ मेक इट कन्वीनियंट टू अटेंड द मीटिंग। अ कॉपी ऑफ द एजेंडा ऑफ द बिजनेस टू बी ट्रांजेक्टेड इज इनक्लोज्ड, एजेंडा की कॉपी है यहाँ पर, इनक्लोज्ड एज अबव, योर्स फेथफुली, कंपनी का नाम, CS का साइन एंड कंपनी सेक्रेटरी। अच्छा, यहाँ पर आप एक पॉइंट और ऐड करेंगे, द नोटिस ऑफ डैश बोर्ड मीटिंग, ठीक है, मतलब 6th बोर्ड मीटिंग है, 8th बोर्ड मीटिंग है, वो भी हम यहाँ पर ऐड कर लेंगे। एंड इसी वजह से यू कैन राइट हियर। सो दैट्स इट अबाउट द ड्राफ्ट्स, जिसकी आपको काफ़ी टाइम से ना बहुत ज़्यादा टेंशन हो रही होगी कि दीदी हम ड्राफ्ट्स कैसे करें, आपने बोला था बहुत लेट हो गया है। सो एक ही मैसेज मैं देना चाहूँगी, ड्राफ्ट बहुत बड़े नहीं हैं, ड्राफ्ट्स आर वेरी शॉर्ट, जिसे आप बहुत इजीली लिख सकते हो, लेकिन आपका जो दिमाग में टेंशन है कंपनी लॉ में स्पेशली ड्राफ्ट को लेकर, उसे थोड़ी कम कर दो, क्योंकि येस 90% जो पेपर आएगा ना वो केस लॉ वाला आने वाला है ना,
वो ड्राफ्ट नहीं आएगा। 10% हार्डली आपका ड्राफ्ट पूछा जाएगा, जिसमें भी पास्ट ईयर के ट्रेंड के अकॉर्डिंग यहाँ पर ऑप्शन में पूछा जाता है। सो यू डोंट नीड टू वरी, यू हैव टू प्रिपेयर द ड्राफ्ट फ्रॉम दिस वीडियो एंड इट विल बी सफिशिएंट फॉर यू। अगर आपने इसको 2-3 बार भी देख ली, प्रैक्टिस भी कर दिया, हर एक ड्राफ्ट को एक बार प्रैक्टिस कर लो, आपको समझ आ जाएगा। एंड जो मैंने प्रो टिप दी है ड्राफ्ट के साइड में, यू हैव टू राइट कि आपका ड्राफ्ट ना किसके लिए है यहाँ पर, ठीक है। आपको लिखना है कि आपका ड्राफ्ट किसके लिए है, द रीज़न, कि यहाँ पर क्या बात कर रहा है, कॉन्टेक्स्ट लिख दो कि किस बारे में बात कर रहा है। सो एंड में आपको बस वही लिखना रहेगा। सो दैट वाज ऑल अबाउट ड्राफ्ट। आई होप मैंने जस्टिस किया है। जो भी आपको टेंशन है, जो भी प्रॉब्लम थी ड्राफ्ट से रिलेटेड, दैट विल गेट सॉल्व्ड फ्रॉम दिस वीडियो। प्लीज़ गाइज लेट मी नो इन द कमेंट्स कि आपको ये ड्राफ्टिंग वीडियो कैसी लगी है। एंड नाउ आर यू गाइज सेटिस्फाइड, क्या अब आप सेटिस्फाइड हो? एक ही चीज़ बोलना चाहूँगी, जस्ट फोकस ऑल्सो ऑन द कंपनी लॉ प्रोविजंस, क्योंकि अगर वो पता होंगे, वो सेक्शंस पता होंगे, तभी आप ड्राफ्ट में भी लिख पाएंगे। विदाउट द नॉलेज ऑफ प्रोविजंस आप कंपनी लॉ का ड्राफ्ट नहीं लिख पाओगे। सो दैट इज इट, प्लीज़ प्रैक्टिस इट वंस, एक बार इसे प्रैक्टिस करना एंड देन यू विल बी ऑल सॉर्टेड। सो दैट इज इट फ्रॉम माई साइड। खूब अच्छे से पढ़ो, जस्ट मेक योर सेल्फ प्राउड, मेक योर पेरेंट्स प्राउड, make me proud. Bye bye.